चित्रकूट। हम लोग मन से चित्रकूट पहुंचे। जिन्होंने चित्रकूट दर्शन किया होगा वे तो मन से पहुंच ही गए होंगे, और जिन्होंने न किया हो वो कथा में चित्रकूट का दर्शन कर ले। चित्रकूट की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। इसलिए पवित्र भूमि है क्योंकि भगवान की चरण धूलि, श्री राम जी की चरण धूलि न तो अयोध्या में मिलेगी न जनकपुर में मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि राम जी अयोध्या के राजकुमार हैं और मिथिला के दुल्हा सरकार हैं। तो निरावरण चरण विचरण न तो मिथिला में हुआ है न अयोध्या में। नंगे पांव राजकुमार को कौन घूमने दे? नंगे पांव दूल्हे को कौन घूमने दे? लेकिन राम जी जब चित्रकूट में बनवासी बनकर आए, तो राम जी की चरण धूलि मिली अगर किसी को तो चित्रकूट को मिली। इसलिए चित्रकूट मिथिला और अयोध्या से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि वहां आज भी राम जी की चरण धूलि मिलती है। तुलसीदास जी कहते हैं अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। क्यों? बोले भूमि बिलो कि राम पद अंकित, बन बिलो कि रघुवर विहार थलो। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। चित्रकूट के साथ अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी है। बादशाह अकबर के खिन्न हो जाने पर रहीम जी चित्रकूट आकर रहने लगे, अज्ञात रूप से, किसी को पता न लगे। उन दिनों का चित्रकूट छोटा सा स्थान, लेकिन अब इतना बड़ा आदमी छिप कर रहे, यह भी कठिनाई। चलो छिप कर रह भी ले तो खाने पीने को तो कुछ चाहिए। तो रहीम जी ने अपना छद्म वेश बनाया और चना भूंजने वाला एक भड़ भूंजा उसके यहां नौकरी करने लगे। अब वो चने भूंजता, नीचे आग जलाता, तो आग जलाने के लिए ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो रहीम जी उस आग में ईंधन झोंकते थे। उसको बोलते हैं भार का झोंकना, उसको भार बोलते हैं। और भड़ भूंजे के यहां से जो चना मिल जाता था वही खाकर गुजर करते थे, मस्त रहते, प्रसन्न। एक दिन चित्रकूट के राजा का सिपाही चना भुंजवाने आया। रहीम जी ने देखा कि ये राजा का सिपाही, अब चित्रकूट के राजा तो रहीम जी से अच्छी तरह परिचित थे, मित्र थे, पर रहीम जी तो किसी को सूचना नहीं देना चाहते थे। उस दिन मन हुआ तो रहीम जी ने एक दोहा लिखा। राम जी पर विपत्ति आई, अयोध्या छोड़कर चित्रकूट में आए, आज रहीम भी चित्रकूट में आकर रह रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस पर विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट ही आता है, और ये चित्रकूट विपत्ति दूर करने वाला है। सब सोच विमोचन चित्रकूट। सिपाही से कहा कि राजा साहब को दे देना। अब सिपाही की कहां हिम्मत कि राजा साहब को दे दे कि। सिपाही ने सोचा पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाए, राजा है। लेकिन सोचा कि भिजवा भी दें राजा के पास, कैसे भेजे। तो राजा जहां शयन करते थे, शयनागार में जिस सेवक की व्यवस्था थी उसको पर्चा दे दिया। सिपाही ने राजा के तकिए के नीचे रख दिया। राजा साहब सवेरे जगे, तकिया पढ़ा रहीम का दोहा। तो क्या चित्रकूट में है रहीम? अब किसी से पूछा भी कि पर्चा कहां से, कौन बोले? सबने सोचा मुसीबत है, कोई मत बोल। राजा ने कहा मैं खुद खोजूंगा। तो चित्रकूट नरेश अपने हाथी पर बैठकर चले झूमते हुए। चित्रकूट में गली गली में खोजे, रहीम दिखाई पड़े, वो भरभूजे का भार झोंकते हुए। राजा को लगा कि यही है रहीम, लेकिन फिर शक भी हुआ कि इतना बड़ा आदमी ये काम करेगा। यह तो बादशाह अकबर के यहां प्रमुख सेनापति पद पर थे। तो 80 का अर्थ है तलवार। तो चित्रकूट नरेश स्वयं बड़े अच्छे कवि थे, तो कवि से कविता में ही बात की। रहीम जी की ओर लक्ष्य करके बोले कि जाके सिर 80 भार, तलवारों का भार जिसके सिर पर था, जाके सिर 80 भार, सोकस झोंकत भार अस। जाके सिर 80 भार, सोकस झोंकत भार अस। तो रहीम जी भी बोले रहीमन उतरे पार, भार झोंकी सब भार में। बोले हमने तो सारा भार भाड़ में ही झोंक दिया, हम तो पार हो गए बस।
चित्रकूट नरेश ने रहीम जी को हृदय से लगा लिया, हाथी पर बिठाया, चलो महल में चलो। रास्ते में रहीम जी जब चित्रकूट के राजा के साथ हाथी पर बैठे थे तो राजा साहब ने रहीम जी से प्रश्न किया, आप तो रोज यहां दर्शन करते हैं, हाथी का स्वभाव होता है झूमते हुए चलता है, और कहीं धूल मिल जाए तो अपनी सूंड में ऐसे धूल भरेगा, अपने ऊपर डालेगा, आदत है उसकी। तो राजा ने पूछा कि रहीम, ये धूल हाथी अपने सिर पर डालता है क्यों? गज रज डारत शीस पे, कहो रहीम के ही काज। गज रज, ये हाथी अपने सिर पर धूल डालता है क्यों? घटना चित्रकूट की थी। तो रहीम जी ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत। राजा ने पूछा, गज रज डारत शीस पर, कहो रहीम के ही काज। रहीम जी बोले, यही रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। कि जिस रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, राम जी की उसी चरण धूलि को यह हाथी ढूंढ रहा है कि हमारा भी उद्धार हो जाए। तो चित्रकूट वह धरती है जहां राम जी की चरण धूलि आज भी मिलती है। और देखो, तुलसीदास जी ने चित्रकूट की महिमा का बहुत वर्णन किया है, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन चित्रकूट में ही हुआ था। देखो, वे तो कहते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई हुई। सांप और नेवला, सांप काट लेता है और नेवला सांप के काटने पर तुरंत भागता है और लौट कर आता है। वह कोई ऐसी जड़ी जानता है जिस जड़ी को सूंघ लेने से या देख लेने से उसके ऊपर से, शरीर से सांप का जहर उतर जाता है। अब वो तो नेवला बोल नहीं पाता है, अगर बोल पाता तो हम लोगों को भी बता देता कि वो जड़ी कौन सी है जिसके सूंघने से या देखने से सांप का जहर उतर जाता है। तो तुलसीदास जी ने यह दृश्य देखा कि नेवला सांप के जहर से बच जाता है, वो जड़ी देखकर फिर उसमें सांप से लड़ने की शक्ति आ जाती है। तो तुलसीदास जी बोले, बस यही सांप नेवले की लड़ाई हो रही है जीवन में भी। सांप कौन? तो तुलसीदास जी बोले, यह संसार ही सांप है, भव भुजंग। और तुलसीदास जी बोले, तुलसी नकुल, मैं नेवला हूं। तो ये संसार का सांप तुलसी रूपी नेवले को जब डसता है तो इसका ज्ञान चला जाता है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। फिर जड़ी कौन सी है जिससे संसार रूपी सांप का जहर उतर जाता है? तुलसीदास जी बोले, चित्रकूट एक जड़ी है, चितवत होत सचेत। चित्रकूट ऐसी औषधि है कि इसे देखते ही फिर होश आ जाता है। ऐसी चित्रकूट की महिमा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि और ठौर जप तप करे, और जगह जप करे तप करे, ठाणी रहे धरी मौन, पे चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तौन। और चित्रकूट में ऐसे ही घूमता रहे तो और जगह की जप तप की बराबरी चित्रकूट में केवल घूमना कर लेता है। इसलिए कामतानाथ भगवान कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामद गिरि की परिक्रमा करे, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि कर निरुपाधि नेम। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। और इसी चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष रहे। अपनी 14 वर्ष की वन यात्रा में 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहे। और राम जी के दर्शन से वहां के आदिवासी कोल, किरात, भील, ये सब साधु हो गए। साधु होने का आप ये अर्थ मत लगा लीजिए कि उन्होंने सिर मुड़ा लिया, स्वभाव से साधु हो गए। इस सिर मुड़ा लेना कुछ साधु होना नहीं है। एक संत कह रहे थे, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। बाबा ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। और गुरु जी ने कहा कि चेला जी काम धाम, तो चेला बोला, गुरु जी हम तो रमते राम। भय सब साधु किरात, किरातन राम दरस मिट गई कलुषाई। सब साधु हो गए। अच्छा चलो उनकी बात जाने दो, चित्रकूट की तब की बात जाने दो, मैं अब की आज की बात कर रहा हूं। मैं आपको लिखित प्रमाण दे सकता हूं कि यहां आप जितने उपस्थित हैं सब संत हैं। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं,
सरकारी प्रमाण है। सरकारी माने श्री सीताराम जी हम लोगों की सरकार है, और उनका सरकारी ग्रंथ रामचरितमानस है। तुलसीदास जी की मोहर लगी है। तो तुलसीदास जी ने हम आप सबको संत कहा है। कैसे? राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जो राम कथा सुनते हैं वे सब संत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सही बात है। राम कथा सुनने जो आ जाए तो संत ही आएगा, असंत थोड़ी आएंगे। वे तो आएंगे भी नहीं और दूसरे को आने भी नहीं देंगे। क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। वही बातें, कोई नई बात है। एक आदमी तो कह रहा था कि पूरी रामायण की कथा में क्या है? कुछ नहीं। तो कहा कि तुम सुना सकते हो? बोले अभी सुना दे। उसने कथा सुनाई। मालूम क्या? बोला एक राम रहे, एक रावण न, एक क्षत्रिय, एक बामन न, और उनने उनकी नारी हरी तो उनने उनकी नाश करी। तनक बात की बातन न, तुलसी लिख दो पोथन न। कुछ नहीं कथा। ये गांव वाले लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो अपने को समझते हैं वे क्या कहते? क्या रखा था? तो कहा सुनोगे नहीं? अरे हमने कई बार कथा सुन डाली। कथा सुन डाली मतलब जहां सुनी थी वहीं डाली, घर चले गए खाली। कथा सुनकर रखनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। खुद तो आएंगे नहीं, दूसरे को आने नहीं देंगे, ये असंत। और जो खुद कथा में आवे दूसरे को भी ले आए, वो संत। लाभ होता है निश्चित रूप से। भगवान की कथा तो भवरोग मिटाने वाली है। आप कहेंगे कि कथा से कोई स्थायी सुधार तो होता नहीं। एक सज्जन हमसे बोले, वो हम पर ही व्यंग कर रहे थे। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि इतने बड़े कोई छेड़ो तब मजा आएगा। जरा हमसे बोले, न तो महाराज कथा कहने वाले बदलते हैं, न सुनने वाले बदलते हैं, और कथाएं रोज हो रही। हम समझ गए। हमने कहा औरों की छोड़ो, हम तो कहने, हमसे कहो। बोले बुरा मत मानना, आपकी भी बातें दूसरों के लिए हैं, आप भी नहीं बदलते। और दूसरा कोई कहे कि नहीं ये बड़े मान, अरे ये क्या मान? हमसे पूछो, हम रोज साथ रहते हैं, हमें पता है ये कैसे है। हाँ। अच्छा एक बात सोचना, चलो हम मान भी ले उनकी बात कि कथा कहने सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, पर मैं कहता हूं कि लाभ हो रहा है। कैसे? नल खोल दो और उसके नीचे घड़ा उल्टा रख दो और नल फुल स्पीड से चले, घड़ा भरेगा? नहीं भरेगा। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। बस वही तर्क वो लोग देते हैं कि श्रोता उल्टे घड़े की तरह रखे रहते हैं और वक्ता का मुंह नल के फुल स्पीड की तरह चलता रहता है, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मैंने कहा कि यह तर्क देकर आप समाज को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते, निराशा की गर्त में नहीं धकेल सकते। क्यों? फिर भी लाभ है। कैसे? बोले घड़ा अगर सीधा होता तो भर जाता, अगर उल्टा है तो भरे भले ही नहीं, लेकिन जब तक नल के पानी के नीचे रहेगा तब तक ठंडा तो रहेगा, ये क्या कम लाभ है? तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन या हमारा जीवन भले ही न बदले, लेकिन जब तक 2 घंटे आप कथा में रहते हो तब तक तो लाभ होता है, तब तक तो अनर्थ चिंतन नहीं होता, किसी का बुरा भला नहीं करते, सद्भाव से भरे रहते। ये लाभ क्या कम है? जो समय यहां बीता इस समय क्या क्या खुरापात कर रहे होते। इसलिए प्रत्यक्ष लाभ है। और धीरे धीरे यह भाव ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। एक आदमी तो कथा में कभी जाता ही नहीं था, उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ, तो भगवान की बात तो मानता नहीं था पर पत्नी को मानता था, इसलिए गया। लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा आदमी, और बड़े आदमी कहां कथा में आए? बड़े बड़े माने जो जहां हैं वहीं पड़े हैं। एक बार एक महात्मा तो कह रहे थे, किसी मुनीम से कहा कि मुनीम जी तुम तो रोज कथा में आते, तुम्हारे सेठ जी नहीं आते? अरे कहा वो बहुत बड़े आदमी लागी, और बोले जागते? बोले 12 बजे तक तो रोज जगते हैं वे। तो महात्मा बोले मुनीम से कि लागी रहे संपत्ति समाधि ना सुरझे दिखे, उर्झे यह सेठ आधी रात तक रहेंगे। महात्मा बोले मेरा अभिप्राय त्याग ग्रह काज ये भी, कभी क्या सत्संग के सुमार्ग पे चलेंगे?
मुनि बोला बहुत बड़े आदमी, वे नहीं निकलते, भीतर ही खाते, भीतर ही शौच जाते, बाहर न कभी आपकी ये दृष्टि में पड़ेंगे। तो बोले निकलेंगे नहीं? बोले बड़े आदमी ऐसे थोड़ी निकलते हैं। निकलेंगे कैसे? बोले साजबाज साथ, 4 हट्टे कट्टे कंधों पे चढ़े। अब तो विनीत ये इकट्ठे ही निकलेंगे, इकट्ठे ही। जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस कथा में हमने जाना कि चित्रकूट सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसा स्पर्श जो जीवन की थकान मिटा देता है। राम की चरण धूल जहाँ मिलती है वहाँ मन अपने आप पवित्र हो जाता है। रहीम जी हो या तुलसीदास जी, जिस जिस पर विपत्ति आई सभी चित्रकूट पहुँचे, क्योंकि यह वह भूमि है जो टूटे हुए मन को जोड़ती है और गिरा हुआ साहस फिर खड़ा कर देती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। संघर्ष का सांप हमें ढसता है, निराशा का विष चढ़ता है और तब हमें एक जड़ी चाहिए। वही जड़ी है सत्संग, सकारात्मक विचार और सत्कर्म। 2 घंटे की कथा जैसे ठंडक देती है, वैसे ही जीवन में अच्छे विचार भी हमारा ताप शांत कर देते हैं। बदलाव तुरंत नहीं दिखे तो भी विश्वास रखिए, जब मन सही दिशा में बैठता है तो धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी संकट आ जाए, मन विचलित हो जाए, रास्ते धुंधले पड़ जाए, तो भागना मत, ठहर जाना, अपना चित्रकूट ढूंढ लेना। वह स्थान कोई पर्वत नहीं, वह आपके भीतर ही वह जगह है जहाँ सत्य, प्रेम और भक्ति रहती है। यदि आज की इस कथा ने आपके मन को जरा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, याद रखिए, संत वही है जो कथा सुनकर कुछ बेहतर बनने की कोशिश करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।